नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल एनिग्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दूसरा विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई थी। इस युद्ध के कारण कई लोग अपनों से बिछड़ गए और कई जिंदगियां हमेशा के लिए तबाह हो गई। इस जंग में नौजवान से लेकर बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया था। लेकिन आज की वीडियो में हम सोवियत यूनियन के रेड आर्मी रेजिमेंट के एक ऐसे सैनिक के बारे में जानेंगे जिसकी उम्र महज 6 साल थी, जिसने असल की युद्ध में हिस्सा लिया था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1942 की गर्मी में एक छोटा सा बच्चा अपने घर पर अनाथ पड़ा था। उसके गांव ग्रिन, जो सोवियत रशिया के कलुगा रीजन में था, उसे तबाह कर दिया गया था। उसके पिता की युद्ध की शुरुआती दिनों में ही मौत हो गई थी। जर्मन हमलावरों ने उसके माता और उसके भाई की उसके सामने ही हत्या कर दी थी। कई दिन भूखा रहने के बाद वो 6 साल का बच्चा अकेले जंगल की ओर चला गया। ये छोटा सा बच्चा जंगल में 142 गार्ड राइफल रेजिमेंट के जवानों को बेहोशी की हालत में मिला। इतने घने जंगल में इस बच्चे को जीवित देखकर वह हैरान थे। उन्होंने इस बच्चे को अपने साथ रखने का फैसला किया। होश आने के बाद बच्चे ने अपना नाम एलिश्कोव बताया और रोते रोते धीमी आवाज में अपनी कहानी बताया। शुरुआत से ही उसे सैनिकों के साथ रहना अच्छा लगता था। वह उनसे हथियारों की जानकारी लेता, उनकी यूनिफॉर्म के बारे में जानता, उनकी हमेशा मदद को तैयार रहता। वह सैनिकों के बीच युद्ध में लेटर यानी कि चिट्ठी और इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता था। एक दिन अपना रेगुलर काम करने के दौरान उसने छिपकर झाइयों के पीछे जर्मन पोजीशन को देख लिया और जल्दी से जाकर अपने रेजिमेंट के कमांडर मिखाइल वोरोव्योव को जानकारी दी, जिसके बाद जर्मन पोजीशन को तुरंत ही न्यूट्रलाइज्ड कर दिया गया। उसकी कहानी पूरी रशिया में प्रसिद्ध हो गई। 1942 के नवंबर में 142 गार्ड राइफल रेजिमेंट को स्टालिनग्राड के बेहद भयंकर युद्ध में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया। इसी रेजिमेंट में वो 6 साल का बच्चा एलिश्कोव भी था। इतने भयंकर युद्ध में भी इस 6 साल का बच्चा ने गजब का साहस दिखाया, जैसे कि जर्मन आर्टिलरी पोजीशन का पता लगाना, जर्मन स्नाइपर्स की लोकेशन का पता लगाना, उनकी इक्विपमेंट टैंक जैसे उपकरण की संख्या के बारे में जानकारी जुटाना। युद्ध के बीच बच्चे को देखकर कोई उस पर शक भी नहीं करता। स्टालिनग्राड युद्ध में बेहद साहसिक कार्य के लिए उसे कॉम्बैट मेरिट मेडल भी दिया गया। एक बार आर्टिलरी फायरिंग की दौरान एलिश्कोव को गोद लेने वाले यानी कि उसके दूसरे पिता वोरोव्योव मलबे में दब गए। मैदान में हर ओर गोलियां चल रही थी और गोले बरस रहे थे। उसी बीच उन्हें बचाने के लिए वो बच्चा एलिश्कोव ने दौड़ लगा दी और अपने छोटे छोटे हाथों से मलबे को हटाने लगा। बाद में अन्य सैनिक उसकी मदद के लिए आए और मिखाइल वोरोव्योव को बचा लिया गया। अगर उसी वक्त वो उनके पोजीशन का पता नहीं लगाता तो उनकी जान जाना तय थी। अपने मधुर आवाज में कई बार भयंकर युद्ध में भी सैनिकों को वह मोटिवेट करता रहता, उनके हौसले को बढ़ाता। वो अपने रेजिमेंट का सबसे फेवरेट सैनिक था। लेकिन उसके लिए युद्ध
इतना आसान नहीं था। एक बार नदी पार करने के दौरान वो नदी में डूब गया। हालांकि उसे बाद में बचा लिया गया और इस घटना के कुछ समय बाद ही वो कुछ सैनिकों के साथ सफर कर रहा था। तभी उसका ट्रक लैंड माइंस के चपेट में आ गया, लेकिन रहस्यमय रूप से एलिशकॉव जीवित बच गया। एक बार उसे मजाक में ही जूनियर लेफ्टिनेंट का ड्रेस दिया गया, लेकिन इसी कारण लगभग उसकी जान जाते जाते बची थी। युद्ध जैसे हालात में पायलट ऊपर से हाई वैल्यू टारगेट को हिट करने के ज्यादा कोशिश करते हैं, जैसे प्लेटून कमांडर रेजिमेंट के हेड। उस दिन को जब एलिशकॉव लेफ्टिनेंट का ड्रेस पहनकर बाहर निकाला तो उसके ड्रेस पर लगे चमकते हुए सितारे को दुश्मन पायलट ने ऊपर से देख लिया, जिसके बाद उसने मशीन गन की बौछार शुरू कर दी। एक गोली एलिशकॉव की पैर में आकर लगी थी। इस बच्चे का युद्ध में सफर तब खत्म हो गया जब उसके कमांडर ने उसे मिलिट्री स्कूल पोलैंड भेज दिया। हालांकि बड़े होने के बाद उसकी सेहत बहुत अच्छा नहीं रहा। उसने अपना जीवन यूराल में बिताया। 1990 में 54 साल की उम्र में उसकी मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। तो आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस तरह के इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल एनिग्मा को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।